तो जैसे कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि यांग चंग अपनी पिछली लाइफ के बेटे से मिलने के लिए मार्शल आर्ट एसोसिएशन में आ गया था, जिसका नाम वो सानी होता है और यह मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। वो भी यांग चंग को देखकर समझ गया था कि वो उसके फादर हैं और आखिर में उसने बाकी के 3 बेटों के बारे में भी पूछा था, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के कुल 4 बेटे हैं। तो फिर अब यांग चंग कहता है कि मेरी छोटी नाक, तुम्हारी स्टैंड को देखते हुए तुम इतनी छोटी जगह पर क्यों रह रहे हो? जिस पर वो सने थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं, डैड आप 80,000 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। तब हम चारों भाइयों ने आपको ढूंढने में जी जान लगा दी, लेकिन आप हमको कहीं भी नहीं मिले थे। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर आपका बेटा उस लेडी से मिला जिससे वो प्यार करता था। तो ये सुन के यांग चंग कहता है, लगता है कि तुम अब सच में बड़े हो गए हो। तब साने पूछता है कि डैड आप पहले तो ऐसा नहीं दिखा देते थे, तो आपके साथ क्या हुआ है? जिस पर यांग चंग कहता है, यह बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। छोटी नाक, तुम्हारे मेरे वापस आने के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जिस पर साने भी यस डैड कहते हैं। फिर यांग चंग कहता है, मैं अभी तियानजिंग एकेडमी में स्टडी कर रहा हूँ, अगर तुमको मुझसे कोई काम हो तो फिर तुम मुझको वहाँ मिल सकते हो। तब साने कहता है, क्या आप सच में स्कूल जा रहे हैं? फिर वो मन में कहता है, कौन ही इस पर बिलीव करेगा कि एक समय का कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर वास्तव में स्कूल जाता है। फिर यांग चंग कहता है, तो क्या इसमें कुछ गलत है? यह सुन के साने कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डैड मुझे आपको बताना था कि तियानजिंग एकेडमी में 70% शेयर्स अभी भी मेरे पास हैं, इसलिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर प्लीज इस छोटी नाक को बताना। जिस पर यांग चंग कहता है, मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन इसका एकेडमी से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। छोटी नाक, मैं अपनी सोल वापस लेना चाहता हूँ। फिर वो दोनों ट्रेजर हॉल में आ जाते हैं, जहाँ साने यांग चंग को सोर्ड देते हुए कहते हैं, डैड ये लीजिए आपकी सोर्ड। हाल ही में इस सोर्ड की इविल स्पिरिट स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए मैं इसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तब यांग चंग सोर्ड को म्यान में से बाहर निकाल लेता है। यह देखकर साने हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि डैड से एक्सेप्ट किया था, इन्होंने इसे इजीली कंट्रोल कर लिया। फिर यांग चंग सोर्ड को अपने पास रखकर कहता है, देरी हो रही है, मुझे अब जाना चाहिए। जिस पर साने कहता है, डैड संभल कर जाइएगा और वापस जरूर आना। तब यांग चंग कहता है, अरे हाँ एक और बात, यह स्वॉर्ड ऑफ टेरर के लास्ट 3 मूव्स हैं, तुमको इसे रखना चाहिए। और वो उसे साने को दे देता है, जिसे देखकर साने कहता है, मैं हमेशा से सोचता था कि स्वॉर्ड ऑफ टेरर के सिर्फ 6 ही मूव्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यांग चंग वहाँ से जाते हुए कहता है, इसे अच्छे से सीख लेना, मैं अभी जा रहा हूँ। जिस पर साने थैंक्स डैड कहता है। फिर यांग चंग रात को वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ वो अपने फादर के साथ एल्केमी मास्टर लियू युसुई को देखकर कहता है, मिस्टर युसुई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब मास्टर युसुई यांग चंग को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन याओ लाओ गुस्से से कहते हैं, क्लास खत्म होने के बाद तुम कहाँ पर चले गए थे? और वो यांग चंग का कान पकड़ कर कहते हैं, मास्टर युसुई कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब जाकर उसे माफी मांगो। तब मास्टर युसुई कहते हैं, मास्टर चेन का इंतजार करना मेरे लिए सम्मान की बात है, यांग लाओ प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। जिस पर यांग लाओ कहते हैं, मास्टर लियू आप सच में उदार हैं, अगर यह आपको परेशान करता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तब हम यांग चंग को देखते हैं, जो बेचारा अपने कान को पकड़ कर रोते हुए कहता है, मैं एक समय का एक महान एम्परर था, कम से कम मेरी थोड़ी तो इज्जत कर लो। फिर मास्टर युसुई कहते हैं, मास्टर यांग प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब यहाँ पर चेन अपने बेटे के साथ आ जाता है और कहता है कि मास्टर लियू युसुई आप कब आए? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो फिर मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज देता, या फिर मैं ही आ जाता। तब मास्टर युसुई गुस्से से कहते हैं, तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं मास्टर चेन से बात कर रहा हूँ? अब जल्दी से बाहर निकल जाओ। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, लेकिन आप हमको यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? जिस पर मास्टर युसुई अपनी पास को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, लगता है कि मुझे तुम दोनों को अपने तरीके से बाहर निकालना होगा। और वो उन दोनों को घर से बाहर फेंक देता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मास्टर युसुई चेन से कहते हैं, आशा है कि अब मास्टर चेन खुश होंगे, यहाँ कोई भी नहीं है हमें परेशान करने के लिए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि तब यांग लाओ कहते हैं कि यांग चेंग मास्टर युसुई आप दोनों बात कीजिए, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मुझे काफी नींद आ रही है। और वो वहाँ से जाते हुए सोचते हैं कि अब यांग चेंग अपने लिए काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर वो अंदर चले जाते हैं। तब यांग चेंग कहता है, तो फिर आप क्या कह रहे थे? जिस पर मास्टर युसुई कहते हैं, कुछ दिनों में हमारी ब्रांचेस का एल्केमी प्रमोशन डे है, अभी हम 4th ग्रेड में है और 5th ग्रेड में आ जाए तो फिर यह बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन हम अभी तक 5th ग्रेड की पील नहीं बना सकते हैं, तो क्या
आप हमारी इसमें मदद करेंगे। यह सुन के यांग चेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, आप और मैं मिले उससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपकी मदद करने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तब मास्टर सु कहते हैं, मास्टर चेन प्लीज रुक जाइए। तब यांग चेंग भी रुक जाता है। फिर मास्टर सु कहते हैं, मास्टर यांग चेंग अगर आप इसमें हमारी हेल्प करते हैं तो फिर आप फ्यूचर में हमारी एल्केमी एसोसिएशन के सभी प्रकार के रिसोर्सेज ले सकते हैं। यह सुन के यांग चेंग मनोमन खुश होते हुए कहता है, मुझे अपनी कल्टीवेशन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन सभी रिसोर्सेज की जरूरत थी, अब वो सभी रिसोर्सेज मुझे फ्री में मिल जाएंगे, तो फिर अब मुझे पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मास्टर सु कहते हैं, सर आपको अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन सभी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, तो फिर यह डील हम दोनों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। तब यांग चेंग कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, तो फिर मुझे क्या करना है। यानी कि यांग चेंग उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर मास्टर सु कहते हैं, ठीक है तो फिर मैं आपको सोमवार की सुबह लेने आ जाऊंगा। यह सुन के यांग चेंग सोते हुए कहता है कि सोमवार को मेरी क्लास है और एग्जाम काफी दिन नजदीक आ रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे छोटी ना की मदद की जरूरत होगी। यांग चेंग को सोते हुए देखकर वो कहते हैं कि सर तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यांग चेंग एक लेटर को लिखकर मास्टर इसुई को देते हुए कहता है, मिस्टर इसुई क्या आप इसे वो साने को भेज सकते हैं जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। जिस पर मास्टर इसुई कहते हैं, जी बिल्कुल मैं इसे वहाँ पर भिजवा दूंगा। फिर यांग चेंग अंदर जाते हुए कहता है, अब काफी ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तब वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर चेन, तो फिर हम सोमवार की सुबह मिलते हैं। फिर यांग चेंग अंदर चला जाता है। तब मास्टर इसुई खुश होते हुए कहते हैं, मास्टर चेन तो सच में औसम है, वो तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी जानते हैं। फिर वो बहुत ही फनी तरीके से कहते हैं, हमें बस मास्टर चेन का पैर पकड़ना चाहिए और फलना फूलना चाहिए। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इसका अगला एपिसोड जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।